दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल पर। और मैं अभिषेक शर्मा इस वीडियो में आपको कुछ अपडेट बताने वाला हूं, तो शुरू से लेकर आखिर तक आप इस वीडियो को देखें, सुने, समझें। कोई डाउट हो, क्वेरी हो तो कमेंट करके आप पूछ भी सकते हैं। जितने लोग भी मध्य प्रदेश में भर्ती परीक्षाओं से जुड़े हुए हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं या रिजल्ट का वेट कर रहे हैं या आने वाले नोटिफिकेशन या विज्ञप्ति का वेट कर रहे हैं, तो ये वीडियो उनके लिए है। आप सबको पता होगा कि 2023 में कुछ ऐसी भर्ती परीक्षाएं हुई थी जिनके रिजल्ट अभी तक जारी नहीं हो पाए हैं, जिनमें वन रक्षक है, ग्रुप 4 है, एमपी टेट वर्ग 1 मुख्य परीक्षा का रिजल्ट हो गया, एमपी पुलिस कांस्टेबल का हो गया, और इसके साथ साथ जो बहुत बड़ा एग्ज़ाम हुआ था वो हुआ था एमपी पटवारी एग्ज़ाम। तो अभी 2 से 3 रिजल्ट जारी कर दिए गए हैं, ग्रुप 1 का, ग्रुप 5 का। अब बैक टू बैक जो रिजल्ट आने वाले हैं उसमें आपने एक अपडेट देखा होगा अभी, एमपी टेट वर्ग 1 यानी उच्च माध्यमिक शिक्षक का रिजल्ट अभी आने वाला है। और इसके साथ साथ जो पिछले 2-3 दिन में सरगर्मी है वो देखी जा रही है, पटवारी रिजल्ट जारी होने की बात हो रही है। इसके बाद फिर आपका ग्रुप 4 है और वन रक्षक है, इनके रिजल्ट जारी होंगे। अब यहाँ पर जो विशेष बात है, जो बहुत महत्वपूर्ण बात है या बहुत शॉकिंग न्यूज़ है, वो ये है जो आज के पेपर में भी आई है, कल से मैं लगातार अपडेट देख रहा हूँ इन सब चीज़ों का। वो है पटवारी परीक्षा। पटवारी परीक्षा में बहुत हाई लेवल पर गड़बड़ियाँ सामने आई थी। न सिर्फ हमारे जितने भी मध्य प्रदेश में यूट्यूबर्स हैं या मेंटर हैं उनने इस चीज़ को रखा था, बल्कि इसके साथ साथ जितनी मीडिया कर्मी हैं, कुछ ऐसे खास न्यूज़ रिपोर्टर हैं, न्यूज़ चैनल्स हैं, जिनने जाके जो टॉपर्स थे उनके इंटरव्यू भी लिए थे, कुछ बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछे थे, जबकि पटवारी का पेपर काफ़ी डिफिकल्ट आया था। उस लेवल के क्वेश्चन भी नहीं थे, बहुत ईजी लेवल के बेसिक मतलब जनरल नॉलेज के क्वेश्चन थे। उसके आंसर भी जो टॉपर्स थे वो बता नहीं पाए, और इसके बाद वो टॉप 10 की लिस्ट में, मतलब मध्य प्रदेश के टॉपर्स की लिस्ट में वो शामिल हैं, जो बहुत सामान्य प्रश्नों के उत्तर भी नहीं बता पाए। इसके अलावा जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है उसमें रिमोट लॉगिन करके एक स्टूडेंट एग्ज़ाम हॉल में सामने अपना पीसी खोल के बैठा रहता है, लेकिन उसको ऑपरेट किसी और दूसरी जगह से किया जाता है, दूसरी जगह से आंसर टिक किए जाते हैं। ये केवल एक डमी टाइप का होता है जो सामने बैठा रहता है इंसान, और इसको ऑपरेट करके, या दूसरा तरीका ये भी है कि जो एग्ज़ाम होने वाला है उसकी आंसर की पहले से बता दी जाती है, तो जाके फिर वही आंसर जो भी स्टूडेंट हैं जिनने टॉप किया है, सभी तो नहीं लेकिन मैक्सिमम मोर देन 50%। और ये भी हुआ है कि एक ही कॉलेज से ज़्यादा टॉपर्स निकले हैं, ज़्यादा सिलेक्शन हुए हैं। और समय समय पर ऐसी गड़बड़ी आती भी रही है, क्योंकि जो कंपनी एडिक्विटी कंपनी जो साइन केयर टेक्नोलॉजी की है, ज़्यादातर वही एग्ज़ाम लेती है, ब्लैक लिस्टेड है कई स्टेट में, क्योंकि ये गड़बड़ियाँ घोटाले करती है ये कंपनी। लेकिन एमपी में इसको हरी झंडी दी जाती है, जितने ईएसबी एग्ज़ाम कराता है ऑनलाइन यही कंपनी कर रही है, यही कंपनी एग्ज़ाम ले रही है। और फॉर्म भराने के पैसे भी सरकार मतलब ईएसबी ले लेती है, और इसके बाद फिर जो सीट्स बेचती है या पेपर बेचती है या गड़बड़ियों जिन स्टूडेंट से गड़बड़ियों का सिलेक्शन कराती है उनसे फिर मोटी रकम लेती है। तो यहाँ फ्रंट एंड से भी और बैक एंड से, यानी सामने वाली खिड़की से भी पैसे जाते हैं फॉर्म भरा के, और पीछे की खिड़की से जिनका सिलेक्शन कराना होता है उनसे भी अच्छी मोटी रकम 10 से 15 लाख रुपए, या जिससे जैसी बात हो गई, जो जैसा देने वाला मिल गया उससे वैसे पैसे लेकर सिलेक्शन किए जाते हैं। अभी मेरे ग्रुप में बहुत सारे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं जिनके पास कहीं ना कहीं से ऑथेंटिक न्यूज़ आती रहती है। तो अभी उसमें से एक स्टूडेंट ने कुछ मुझे चीज़ शेयर की है, उसमें ये दिखाया गया है कि टॉप 10 में जो एक स्टूडेंट है उसके 12th में 3rd डिवीजन मार्क्स थे, मतलब पास होने के लाले पड़े थे। और यहाँ पर उसके मार्क्स आप देखें तो जो एग्ज़ाम सेंटर में उसके मार्क्स थे वो 183 184 थे। उसके बाद जो आफ्टर नॉर्मलाइजेशन मार्क्स हुए 177, यानी उसका सिलेक्शन तो डेफिनेटली श्योर है। और ऐसा ग्रुप 4 एग्ज़ाम में भी हुआ था 2018 में, कि जो स्टूडेंट पटवारी एग्ज़ाम में 40-45 नंबर लाए थे 2017 में, उनके ग्रुप 4 में सीधा 92-93 मार्क्स आए हैं। तो और इससे बड़ी बात यह है कि सरकार किसी भी तरीके से ये नहीं कह सकती कि गड़बड़ी नहीं हुई है या घोटाला नहीं हुआ है, क्योंकि मध्य प्रदेश का व्यापम घोटाला जो पीईबी ने ही कराया था उसका नाम बदल के ईएसबी हो गया है। तो जब मध्य प्रदेश में इतना बड़ा घोटाला ऑलरेडी हो चुका है, तो ये छोटे मोटे घोटाले या छोटी मोटी गड़बड़ियाँ कोई बड़ी बात नहीं है। और मुझे तो अब यही लगता है कि सरकार हो या मंत्री हो या कुछ भी कह सकते हैं, या ईएसबी हो, अब ये जेन्युइन या लीगल काम के फेवर में कम होते हैं, पढ़ने वाले स्टूडेंट के फेवर में कम होते हैं। जो गड़बड़ियाँ या घोटाला होता है उनको छुपाने के तरीके ढूंढने में ज़्यादा इनका दिमाग लग रहा है। फिलहाल इतने महीने से जांच चल रही है, ऐसा नहीं है कि गड़बड़ियाँ नहीं मिली होंगी या प्रूफ नहीं मिले होंगे।
लेकिन अगर किसी को मानना ही नहीं है कि गड़बड़ी हुई है तो उसके सामने आप चाहे 100, 150, 200 चाहे जितने प्रूफ का ढेर लगा के रख दें, वो नहीं मानेंगे। और मैं तो यही कहूँगा कि अगर भर्ती करनी ही थी पटवारी की तो फिर ये नौटंकी करने की क्या जरूरत थी। 6, 7, 8 महीने जांच कराई, और जांच भी आप अपने ही लोगों से करा लेते हैं। सीबीआई जांच कराइए या किसी ऑथेंटिक जांच एजेंसी से जांच कराएं तो चलो सेटिस्फैक्शन भी होता है स्टूडेंट्स को, थोड़ी पारदर्शिता भी समझ में आती है। लेकिन आप सरकार के ही लोग किसी को भी डिसाइड करके जांच करने का जिम्मा सौंप देते हैं। 2018 ग्रुप 4 में जो भर्ती घोटाला हुआ था उसमें तो जांच उनने ईएसबी को ही दे दी थी। मतलब जिस पे आरोप लग रहे हैं वही अपनी जांच करेगा, तो वो क्यों अपने को दोषी बताएगा। तो इस तरीके से गड़बड़ियां तो हुई हैं। और अब मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर पटवारी भर्ती हो जाती है तो कहीं ना कहीं हरी झंडी मिल जाएगी उन सभी लोगों को जो गड़बड़ियों में इन्वॉल्व रहते हैं, शामिल रहते हैं, और अब आने वाली भर्तियों में उच्च स्तर की गड़बड़ियां देखने को मिलेंगी। या फिर ये भी हो सकता है कि जिन जिन लोगों ने पैसे दिए होंगे भर्ती के लिए, हमारा सिलेक्शन कराने के लिए, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख या जितने भी दिए होंगे, उनका पैसा डूब जाएगा। फिर वो खुद सामने आएंगे, फिर वो नाम बताएंगे, मंत्री नेता भी उसके सामने आएंगे, फिर बदनामी होगी सरकार की। और अभी इलेक्शन भी है लोकसभा के, तो ये सारी चीज़ें देखते हुए भी कहीं ना कहीं सरकार फूंक फूंक के कदम रखेगी या रख रही है। और इसके साथ साथ भर्ती के लिए हरी झंडी तो दे दी गई है, रिजल्ट भी हो सकता है बहुत जल्दी आपको देखने मिल जाए। लेकिन इसके साथ साथ अभी जो दूसरा पक्ष है, क्योंकि सिलेक्ट तो होते हैं बहुत कम स्टूडेंट, रिजेक्ट होते हैं बहुत ज़्यादा स्टूडेंट, और सिलेक्ट भी सभी फेयर तरीके से नहीं होते हैं। 50% से ज़्यादा अनफेयर तरीके से पटवारी परीक्षा में सिलेक्ट हुए हैं। तो अभी आंदोलन की भी तैयारी हो रही है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं सारी भर्ती परीक्षा जो है वो जेन्युइन तरीके से हो, पारदर्शिता के साथ हो। फिर हमारा सिलेक्शन हो या ना हो एक अलग बात है, लेकिन हमें पूरे सिस्टम पर भरोसा तो होना चाहिए, पारदर्शिता भी होनी चाहिए। ऐसे में अब आंदोलन की भी तैयारी हो रही है। तो जितने लोग चाहते हैं कि आने वाले टाइम में चीज़ें सही हों, सिस्टम दुरुस्त हो, हालांकि जिसकी लाठी उसका बैल, ऐसा कुछ कहावत है, वही कहानी चल रही है मध्य प्रदेश में। तो अगर सरकार ठान लेगी तो फिर तो कोई कुछ कर नहीं पाएगा, और जो उन्हें करना होगा वो करके ही रहेंगे। लेकिन नए जो मुख्यमंत्री साहब हैं मोहन यादव जी, उनसे ऐसी उम्मीद नहीं थी कि भर्ती परीक्षा, मुझे तो ऐसा लग रहा था पर्सनली, अभी तक जो उनने डिसीजन लिए हैं कुछ ऐसे, उनने जब से वो सीएम बने हैं तब से उनने काफ़ी कुछ बहुत अच्छे डिसीजन लिए हैं। मुझे लग रहा था अब एमपी में बदलाव देखने को मिलेगा। लेकिन ईएसबी की बात करें या भर्ती परीक्षाओं की बात करें तो यहाँ रवैया वही दिख रहा है जो पुराना था। इससे थोड़ी मायूसी हुई है। यहाँ भी अगर दुरुस्त तरीके से आते, जांच अच्छी एजेंसी से कराते, कुछ चीज़ें सामने आती, या ईएसबी को ब्लैकलिस्ट करते, दूसरी किसी एग्ज़ाम बोर्ड को बनाते, या किसी दूसरी एग्ज़ाम एजेंसी को मतलब बुलाते, टीसीएस वगैरह से एग्ज़ाम कराने का सोचते, तो कुछ अच्छा होता। लेकिन अगर पटवारी भर्ती हो जाती है तो ये समझिए कि जितने भी दलाल लोग हैं या सांठगांठ करने वाले हैं, गड़बड़ियाँ करने वाले हैं, इनके इरादे और बुलंद हो जाएंगे, और आने वाले टाइम में पकड़ में आए या ना आए चीज़ें, लेकिन गड़बड़ियाँ डेफिनेटली और उच्च स्तर पर होंगी, और ज़्यादा भर्तियाँ घोटालेबाजी की भेंट चढ़ जाएंगी। बाकी जितने भी रिजल्ट आने वाले हैं उसमें मैंने आपको बता दिया, पटवारी हो गया, एमपी टेट वर्ग 1 हो गया, फॉरेस्ट हो गया, ग्रुप 4 हो गया। इसके साथ साथ आपको विज्ञप्ति भी देखने मिल सकती है, नोटिफिकेशन भी। बाकी अभी नए ग्रुप बनाए जा रहे हैं प्रिपरेशन के लिए, तो आप लोग जुड़ सकते हैं, और जो भी अपडेट इन्फॉर्मेशन होगी वो ग्रुप चैनल के माध्यम से वीडियोस आप तक पहुंचाते जाएंगे। बाकी ग्रुप में जुड़कर आप प्रिपरेशन करते रहिए, ग्रुप में सारा कंटेंट आपको भेजा जाएगा। मेरी कोशिश रहेगी ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स की बेहतर प्रिपरेशन करा के इस साल सिलेक्शन दिए जाएँ। पूरी भर्तियाँ तो घोटाले की भेंट नहीं चढ़ती हैं, लगभग आधे स्टूडेंट तो फेयर तरीके से ही सिलेक्ट होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मेहनत करेंगे आप या पढ़ाई करेंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। और बाकी फिर ये है कि देखते हैं आगे क्या होता है। इस वीडियो में इतना ही। अपनी सेहत का ख्याल रखें। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।